आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। नीट पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के मसौदे पर आज कैबिनेट में होगी चर्चा। प्रधानमंत्री ने जारी किया वीडियो संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 136वां एपिसोड 26 जुलाई को प्रसारित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पन्ना में 204 करोड़ 26 लाख रुपए लागत के 22 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस मसौदे पर आज मंत्रिमंडल में बैठक कर चर्चा की जाएगी। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए, इसका प्रबंध किया। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ईश्वर से सोनम वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना करते हुए अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 136वां एपिसोड 26 जुलाई को प्रसारित होगा। ये कार्यक्रम हमेशा की तरह सुबह 11 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन और अन्य डिजिटल नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आमतौर पर राष्ट्र निर्माण, युवा शक्ति, नवाचार, खेल और पर्यावरण जैसे विषयों पर बात करते हैं। वे देश के कोने कोने में समाज सेवा कर रहे गुमनाम नायकों के प्रेरणादायक विचारों को भी देश के सामने रखते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पन्ना में 204 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत के 22 विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसमें 94 करोड़ 63 लाख रुपए के 6 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 109 करोड़ 63 लाख रुपए के 16 विकास कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। मुख्यमंत्री शासकीय सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुन्नौर एवं पवई तथा शासकीय महाविद्यालय पवई के नवीन भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके अतिरिक्त ब्रजपुर एवं सुहावा बैराज योजना सहित बृहस्पति कुंड के सौंदर्यीकरण एवं ग्लास फ्लोर तथा व्यू प्वाइंट सहित अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। समान नागरिक संहिता को लेकर समाज के विभिन्न धर्म और वर्गों में व्यापक समर्थन देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इंदौर आगमन पर विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों तथा अनेक सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी व सदस्य कल एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया तथा इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान न्याय उपलब्ध कराना है। ये व्यवस्था संविधान की मूल भावना के अनुरूप सामाजिक समरसता, समानता और न्याय को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं नरेश पाल गंगवार अब नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। इन सभी नियुक्तियों को केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। स्वतंत्रता दिवस समारोह 2026 के अवसर पर 15 अगस्त को लाल परेड मैदान भोपाल में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। समारोह के सफल, गरिमामय एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं तथा विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित समय सीमा में सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। 24 जुलाई से लाल परेड मैदान भोपाल में परेड का नियमित पूर्वाभ्यास प्रतिदिन निर्धारित समय पर प्रारंभ होगा। समारोह की अंतिम तैयारियों के अंतर्गत 13 अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एनसीटीई पाठ्यक्रमों में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को एक अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी आज से 27 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीयन कर सकेंगे। 31 जुलाई से 3 अगस्त तक शुल्क जमा कर प्रवेश सुनिश्चित किया जा सकेगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर सहित अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
अब तक एनसीडीई पाठ्यक्रमों में 46,652, स्नातक कक्षाओं में 3,33,221 तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में 1,02,610 विद्यार्थियों सहित कुल 4,82,483 विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त कर लिया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने स्वच्छ शौचालय चित्र चुनौती को 30 जून 2027 तक बढ़ा दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य स्वच्छ शौचालय चित्र योजना में जनता की निरंतर भागीदारी और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। साथ ही इससे जुड़े फास्टैग रिचार्ज पुरस्कार का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस पहल को राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। 2026 में अब तक अस्वच्छ शौचालयों की सूचना देने वाले 429 यात्रियों को 1,000 रुपए के फास्टैग रिचार्ज से पुरस्कृत किया गया है। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कल नाथू बरखेड़ा स्थित निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों और महिला एशियन चैंपियनशिप की तैयारियों का जायजा लिया। श्री मंत्री ने कहा कि कॉम्प्लेक्स के फेज 1 का लोकार्पण जल्द ही किया जाएगा। इसके बाद यहां एथलेटिक्स, हॉकी और फुटबॉल की गतिविधियां शुरू होंगी। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है, जिससे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान जीटीआरई ने विकसित किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि डीआरडीओ के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदायों के बीच घनिष्ठ साझेदारी की परिणति भी है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और जीटीआरई को सौंपा गया। अब बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 3 मजबूत मौसमी सिस्टम एक्टिव हैं, जिससे लगातार तीसरे दिन भी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में 40 से ज्यादा जिलों में बारिश दर्ज की गई है। इस बारे में मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने जानकारी दी। लगभग पिछले 72 घंटों से वेस्ट और ईस्ट मध्य प्रदेश के भागों में व्यापक वर्षा का दौर जो है वो देखा जा रहा है और इसका मेनली कारण यही है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारे सेंट्रल पार्ट्स के उत्तर मध्य प्रदेश की जो है वो बना हुआ था। सबसे अधिक रेनफॉल 153.4 mm जो है वो सीहोर जिले के अंदर दर्ज की गई। लगभग आने वाले 3 दिनों के अंदर भारी वर्षा का दौर ईस्ट और वेस्ट मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर जो है वो जारी रहेगा। अब रुक करते हैं क्रिकेट की खबर का। पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी की 19 गेंदों पर खेली गई शानदार 50 रनों की पारी की बदौलत भारत ने महज 13.2 ओवरों में 126 रनों का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 125 रन बनाए थे। श्रृंखला का दूसरा मैच कल इसी मैदान पर खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल ने ओरल कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए एआई पर आधारित एक नई तकनीक विकसित की है, जिसे भारत सरकार से पेटेंट मिला है। खंडवा जिले में 2 से 4 अगस्त तक आयोजित होने वाले गौरव दिवस समारोह के सभी कार्यक्रमों में सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मंदसौर जिले में मिशन वात्सल्य के अंतर्गत आयोजित समीक्षा बैठक में जरूरतमंद व कुपोषित बच्चों के उपचार व आंगनबाड़ी केंद्रों के सुचारू संचालन तथा पोषण आहार वितरण के निर्देश दिए गए। आगरमालवा के पीएम श्री विद्यालय में नालसा की मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। नर्मदापुरम जिले के एमपी एग्रो फार्म में मखाना हार्वेस्टिंग पर जिला स्तरीय सेमिनार एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इंदौर जिले में प्रशासन द्वारा सुपोषण संकल्प अभियान के तहत कलेक्टर शिवम वर्मा ने गंभीर कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए 1000 न्यूट्रिशन किट का वितरण किया। नीमच में जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव की अध्यक्षता में जिले के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण तथा पर्यटन विकास को गति देने पर विचार विमर्श किया गया। और गुना में पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण वर्ग द्वारा संचालित बालक एवं बालिका पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश पात्र विद्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।